अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। साहब आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, कल फ्राइडे क्लोजिंग के बाद हमें एक न्यूज़ मिलती है जिसका किसी हद तक हमें बेहतर वे में इंतज़ार भी था, यानी कि SEC की जानिब से एक बड़ा स्टेप। जो SEC की नई टीम ट्रंप की जानिब से मार्केट को देखने के लिए यहाँ पर उनको बैठा दिया गया है, उनका आते ही एक बड़ा इनिशिएट जो मार्केट के लिए कितना फ़ायदेमंद रह सकता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन स्टिल मार्केट का यहाँ पर डाउन मोमेंटम दोस्तों ख़त्म नहीं हो रहा। पिछले 12 घंटों की क्या सूरत हाल रही और नेक्स्ट 12 आवर में क्या क्या मुमकिनात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज है सैटरडे का अहम दिन, इसे काइंडली आम सैटरडे के दिन के साथ मत मैच कीजिएगा, क्योंकि मार्केट ने पिछले जो 5 दिन हमें कॉन्टीन्यूसली डाउनफॉल दिया है उसके ऊपर हमारी एक गहरी नज़र है। तो बहुत कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में जो कि अहम है और डायरेक्ट मार्केट से कनेक्टेड है शेयर करने वाला हूं। आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। बहुत से दोस्तों का सवाल है कि संडे को आपका लाइव सेशन कितने बजे होगा। देखिए दोस्तों, संडे को शाम पाकिस्तान के 8 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान आपको लाइव सेशन यहाँ पर मैसर होगा। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लाइव वहाँ पर आंसर जो कि है उनका आंसर मौसूल कर सकते हैं। तो गाइस, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन में फिर से 6 से 9 बिलियन के दरमियान रोटेशन मुसलसल ऑन है। BTC डोमिनेंस है कि यहाँ पर टूटने का नाम नहीं ले रहा। अगर 0.10 की कमी होती है तो 0.30 का इजाफा हो जाता है। मॉर्निंग का आगाज़ होते ही यहाँ पर BTC ने हमें एक बड़ा लो प्रोवाइड किया जिसका मुझे डाउट भी था, मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुका था कि 95,500 तक का मार्केट हमें लो प्रोवाइड कर सकती है। मार्केट ने 95,660 का यहाँ पर लो फेस कर लिया है और अब एक नाकाम सी स्ट्रगल फिलहाल अपर लेवल पे आने की दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, लो मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, इसका जिक्र और तज्जिया मुकम्मल होगा BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे जा करके। तो पहले बढ़ते हैं दोस्तों आज की अहम न्यूज़ की तरफ। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको बताता चलूं कि कुछ व्यूवर को यहाँ पर मुश्किलात का सामना हो रहा है पोजीशंस जो कि है अचीव करने में। तो मैं स्टिल कह रहा हूँ दोस्तों कि बाइनांस की जो इस वक्त तक की पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई है कि इसके ऊपर मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर करने वाला हूं। अगर आज मुझे वक्त मिला तो मैं एक बहुत बड़ा समझ ले कि एक ऐसा टोकन्स को लेके सीरीज की नाकामी का एक सिलसिला हुआ है बाइनांस एक्सचेंज पे, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। और आप में से जो भी दोस्त सहमत होगा आपने उस वीडियो में ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या ये सच है या गलत। उसमें आपकी राय की बड़ी अहमियत होगी। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं आज की अहम न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, SEC की जो नई टीम आई है उसने आते ही गैरी गेंसलर ने जितने भी मैसअप किए थे पिछले 4 से 5 साल में उसको उसने साफ करना शुरू कर दिया है। एक नए न्यूज़ लेटर के ऊपर दोस्तों फोकस किया जा रहा है और उस लेटर के अकॉर्डिंग जितनी भी ज़्यादतियाँ यहाँ पर बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के साथ हुई या बड़े बड़े टोकन्स के साथ हुई, कभी ख़ास करके XRP, तो उसके ऊपर एक्शन लेने के ऊपर वर्क स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, ये एक लंबी स्टोरी है, मैं सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कमेटी ने दोस्तों ये डिसाइड किया है कि जितनी भी पॉजिटिव लेजिस्लेशन होंगी वो की जाएंगी और नाजायज़ किस्म के जो फैसले हुए थे आज से साल पहले, 2 साल पहले, या यूँ कह लें कि ट्रंप की सारी गवर्नमेंट में, वो सारा कुछ यहाँ पर शेयर होगा। स्टिल जस्ट बिफोर द न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कमिश्नर हेस्टर पायरस इशूड अ स्टेटमेंट। ये जो नए इस वक्त SEC के चेयरमैन आए हैं उनका नाम है हेस्टर पायरस। उन्होंने लेटर इशू कर दिया है दोस्तों क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू द पायरस, द व्हाइट हाउस न्यूजली फॉर्म क्रिप्टो टास्क फोर्स वुड प्रोवाइड रेगुलेटरी, क्लैरिटी एंड डिजिटल एसेट्स एंड reverse the mistakes made under ex-SEC चेयरमैन गैरी गेंसलर। साबिका चेयरमैन जो थे गैरी गेंसलर, उन्होंने जितनी भी गलतियां की, या आप गौर से पढ़ सकते हैं, रिवर्स द मिस्टेक। ठीक है जी, वो गलतियां जो उन्होंने कर दी मेड अंडर, किनके अंडर एक्स जो साबिका SEC चेयरमैन थे। तो दोस्तों, ये एक क्रूशियल स्टेज है, क्रूशियल टास्क है। अब देखना ये है कि ये इतनी बड़ी न्यूज़ जो कि है क्या पॉजिटिव चेंज लेकर आती है।
तो आपका पहला सवाल होगा कि इसका सबसे पहला फ़ायदा किसको हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा होगा यहाँ पर XRP को, दूसरा बाइनास एक्सचेंज को, क्योंकि बाइनास को अमेरिका के अंदर बहुत दुश्वारियों का सामना है। वहाँ पे न्यू लिस्टिंग की जो रफ्तार है वो बहुत स्लो है। तो बहुत चीज़ें जो आपने पास्ट में देखी थी वो दोबारा रिवर्सल हो सकती हैं, लेकिन टाइम दरकार होगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन की करंट सिचुएशन को देखें तो मुसलसल बिटकॉइन जो है वो अपनी रिजेक्शन को रिजेक्ट करी जा रहा है। कल की जो अपडेट्स थी उसके बाद तो ख़ास करके BTC ने मार्केट के जो डेटास हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया। तो याद रखिएगा अब ये जो सैटरडे संडे है इसके बाद अब तमाम तैयारियां CPI रिपोर्ट की होंगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब वो क्या रंग लेकर के आएगा उसे अभी डिस्कस करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि अभी अच्छा खासा वक्त हमारे पास पड़ा हुआ है। दूसरी जानिब दोस्तों इथीरियम स्टिल आज फिर एक मरतबा मॉर्निंग में हाई वॉल्यूम के साथ हमें दिखाई दिया। हाई वॉल्यूम होने की वजह क्या है, यानी कि इथीरियम ने सबसे पहले हमें 2560 का जो लो दिया 2560 का, तो ये टोटल कुल मिलाकर 300 का लो है, क्योंकि आज से 30 घंटे पहले इथीरियम 2860 2840 पे रेजिस्ट कर रहा था। तो ये अच्छा खासा डाउनफॉल था। फिर से रिकवरी इस बात को शो करती है कि वॉल्यूम हाई है। बाज़-औक़ात हम वॉल्यूम में इस वजह से भी धोखा खा लेते हैं। तो चलें दोस्तों आगाज़ करते हैं XRP से। XRP की हमारी दोस्तों जो सपोर्ट थी वो 2.35 से 2.38 थी। इसकी अचीवमेंट के बाद XRP ने एक बार 2.43 का हाई दिया। तब से लेके अब तक XRP डाउन और डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर इसका कंपैरिजन अदर आल्ट कॉइन के साथ करें तो ये अभी भी अपनी कैपिटलाइजेशन में उनसे 1000 दर्जे बेहतर है। अगर आपके पास 2.35 और 2.38 की बाइंग मौजूद है तो हम इसके एवज 2.48 तक की अपनी एग्जिट को यहाँ पर सेटल कर सकते हैं। नाउ सोलाना की हमारी सपोर्ट थी गाइज 189 एंड रेजिस्टेंस 198.50। सोलाना में हम दोस्तों 100% कामयाब रहे, ठीक है। और सोलाना की जो हमारी सपोर्ट जहाँ पर जो मार्केट ने यूटिलाइज़ करवाई है, लो रहा 188 का, हाई रहा 194 का। ये $6 की दोस्तों ट्रेड थी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तो गाइस बहुत से व्यूवर की डिमांड थी कि वो अपने जो एक्यूरेसी है वो इस वक्त जो है फॉलो कर रहे हैं बाइडेफाई एक्सचेंज पर और बिटगेट पे, और सवाल ये था कि किस पे ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे लिए बेहतर रहेगी। तो दोस्तों इन दोनों में से फ़िलहाल आप जिस पे भी ट्रेड कर रहे हैं इट्स गुड नॉट बैड। नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं देख रहा हूँ कि सोलाना की सपोर्ट रिटर्न में 185 ही बनने वाली है और रेजिस्टेंस 194.30। BNB की हमारी सपोर्ट थी गाइस 575, रेजिस्टेंस 588। BNB ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है गाइस वो है 570 का, और उसके बाद जो रिवर्सल हुआ है वो है 581 का। इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमने $11 की ट्रेड ली है और आज तकरीबन 4 सेशन के बाद BNB के अंदर हमें ट्रेड मिली है। तो एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि अगर आप BNB को भी अदर एक्सचेंज के ऊपर यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर BNB आपको बाइडेफाई और बिंगेक्स इवन के बिटगेट एक्सचेंज पे भी अवेलेबल है, क्योंकि ये अदर्स टोकन की निस्बत काफ़ी स्ट्रॉन्ग टोकन है, इसलिए आपको दूसरे एक्सचेंजेस पे दस्तियाब होगा। अब मैं यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट 12 आवर के लिए BNB की जो सपोर्ट को कंपेयर कर रहा हूँ वो 562 की है, क्योंकि 562 से 565 के दरमियान इसकी तकरीबन 6 दिन पहले की वापसी हुई है इन लेवल से, और अभी भी जो 1 आवर की कैंडल है वो यही सपोर्ट इसकी शो करती है। और अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस इसकी दोस्तों वीक होने के चांसेस भी मौजूद हैं यहाँ पर, फिर भी 581 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी। डॉज कॉइन के हमारे जितने भी लेवल थे जो अंडर द 0.24 थे वो सारे यहाँ पर हुए हैं अचीव विदाउट एनी लिक्विडेशन, क्योंकि आज मॉर्निंग में दोस्तों डॉज ने हमें 0.2387 का लो दिया। इससे जुड़े बहुत से ऐसे दोस्त थे जो शॉर्ट ट्रेड में स्टक थे और वो बार बार जो कि है अपने टारगेट के करीब आकर रह जाते थे। मैं देख रहा हूँ कि डॉज की ये जो डाउन मोमेंटम है इसने सब क्लियर कर दिया है, इसकी भी एक्यूरेसी ज़रूर देखिएगा। लिहाजा नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर डॉज की सपोर्ट है गाइस 0.2450 से 0.2490, थोड़ा सा अप मोमेंटम बनने के यहाँ पर चांस हैं। सुई टोकन ने फाइनली यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा लो प्रोवाइड किया है। हम 3.17 पे थे और मैंने आपको मिडनाइट में ही बता दिया था कि ये $3 तक का हमें लो प्रोवाइड करेगा। अगर हम कंप्लीटली इसको फॉलो करें तो इसने 2.83 का लो दिया है।
अभी के लिए सुई को 3.05 से 3.10 पे अपनी 100% रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। अगर हम $3 में एंटर तक नहीं होते तो ये दोबारा 15 से 20 सेंट का जो कि है लो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। बीजीपी में भी हमारा 6.30 का ये टारगेट दोस्तों कंप्लीट हुआ है। बीजीपी को लेकर हम 6.70 और 6.66 के दरमियान स्टक थे और अभी यहाँ पर बीजीपी ने जो डिप प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल एक्यूरेटली 6.30 है और अभी हम थोड़ी सी इसमें रिकवरी देख रहे हैं। अगर आपने इस पोजीशन को स्पॉट में यूटिलाइज़ किया है तो आप इजीली 6.45 का यहाँ पर एग्जिट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पोल्का डॉट के लिए हमारी मिडनाइट की अपडेट थी गाइस कि ये हमें 4.70 से सीधा 4.35 का डिप प्रोवाइड करेगा और डॉट ने हमें यहाँ पर 4.46 का डिप दिया है। ये कुल मिलाकर के 24 सेंट का लो है। स्टिल मैं समझता हूँ कि जहाँ पर डॉट ने 4.50 को ब्रेक किया नेक्स्ट डिप 4.30 का ही होगा। अब आते हैं दोस्तों यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 9.10। हम 9.10 पे एक बार भी रजिस्ट नहीं हुए और यूनिस्वैप इस वक्त गाइस मुसलसल 8.75 का 2 टाइम लो लगा चुका है, 2 टाइम। और रिकवरी के लिए अब यूनिस्वैप को 9.10 नहीं 8.90 की रेजिस्टेंस चाहिए। ये भी अगर हम अचीव कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा का अप मोमेंटम यूनिस्वैप में अगर बनेगा भी तो वो 9.10 का होगा जस्ट फॉर टेम्पररी। आने वाले जो सेशंस बन रहे हैं उसमें यूनिस्वैप हमें 8.30 से 8.50 का लो प्रोवाइड कर सकता है। पेपे जिसका मिडनाइट में दोस्तों हमारा एग्जिट हो गया था 5094.50 पे, आप देख सकते हैं पेपे मुसलसल टूट रहा है। यहाँ पर पेपे का जो फर्स्ट टारगेट है जो मार्केट का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो 5085 तक का है। अब जो सूरत हाल है इसके मुताबिक मार्केट काफ़ी देर तक मीम्स कॉइन को जो है वो अंडर वैल्यू रख सकती है। ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। एप्टस को हम अभी दोस्तों कर देंगे इग्नोर और टाओ को करते हैं ऐड। मिडनाइट में हमने दोस्तों टाओ को जिस लेवल के लिए आपके साथ शेयर किया था वो था 310। 100% यहाँ पे टाओ ने ये टारगेट दिया क्योंकि टाओ का जो लो था वो था 307, हाई रहा दोस्तों 334। अब हमारे 310 के लेवल के मुताबिक टाओ ने फिर हमें यहाँ पर ट्रेड दी है। देखिए दोस्तों लाइव भी आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट बैड परफॉर्मेंस ऑफ टाओ। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें क्योंकि इस मार्केट के अंदर XRP के बाद यूनिस्वैप के बाद अगर कोई टोकन रॉक कर रहा है तो वो टाओ है। अब अगर यहाँ पर टाओ अपनी इस पोजीशन को ब्रेक करता है 3.40 की और इस रेजिस्टेंस को हासिल नहीं कर पाता तो हम 305 तक का रिपीट में लो देखेंगे। LDO कॉइन में गाइस हमारी शॉर्ट की ट्रेड थी 3 दिन पहले की। LDO मुसलसल 1.70 से 1.80 के दरमियान स्टक था। आज मॉर्निंग में LDO ने 1.50 का लो प्रोवाइड किया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 1.60 की रिकवरी देने के बाद दोबारा 1.45 तक का आपको डिप प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों लो मोमेंटम कंटिन्यूसली मार्केट के ऊपर हावी है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वांट पे। क्वांट में दोस्तों हमारी $78 की एक टारगेट की फर्स्ट स्टेप की बाइंग है। मिडनाइट में अगर हम देखें तो क्वांट $90 पे था, अभी भी हम अपने लेवल को टारगेट करेंगे। तो गाइज ये होता है डिप मार्केट के अंदर अपने टारगेट को फॉलो करके अर्न करना। अब बढ़ते हैं BTC और CM के कैंडल चार्ट की तरफ। बिहाइंड द स्क्रीन गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो BTC जो है वो मॉर्निंग में पूरी तरह नाकाम रहा। 97,440 से दिन का आगाज़ हुआ, लो रहा 95,660 का। ये कुल मिलाकर कोई 1800 का डिप था और इस बीच हमने अपना जो लो लेवल था वो देखा और जो सेफ जोन है गाइस वो अभी भी वही है 98,500। दोनों लेवल बिल्कुल सिमिलर हैं। अच्छा जी, तो दोस्तों ये आपके सामने चौथा दिन है। BTC की हालत जो है वो खुद भी अब पतली हो रही है लेकिन डोमिनेंस हाई है। बिहाइंड द स्क्रीन 4 आवर की कैंडल पे भी 8 घंटे से BTC टूट रहा है। तो दोस्तों सेफ जोन है BTC की 98,500। इससे पहले ना तो कोई बेहतरी आएगी ना ही कोई चेंज होगा। लेकिन अगर हम डिप की बात करें तो बार बार हमने 95,500 का लो देखा है। आज अगर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक यही लो दोबारा देखते हैं तो मार्केट एन मुमकिन है कि 95,000 को भी ब्रेक कर दे और 94,200 का इनिशियल स्टेज के ऊपर हमें लो प्रोवाइड कर दें। खैर मार्केट में यहाँ पर रिवर्सल इस लेवल पे थोड़ी देर के लिए चलेगा। डिप की तरफ जो है वो तवज्जो मार्केट के और सेंटीमेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। मेन अगर आप तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो आप कैपिटलाइजेशन के ऊपर नज़र रखें, डोमिनेंस पे जो पल पल यहाँ पर
बदल रही होती है। हेल्पफुल टोकन है दोस्तों, यहाँ पे सोलाना और BNB बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की परफॉर्मेंस हाई वॉल्यूम और लोगों का एतबार यहाँ पर डिस्टर्ब है गाइस। 2672 पे थे हम मिडनाइट में, ठीक है, और आपको बताया गया था कि अगर हम 2650 पे चले जाते हैं और ऑलरेडी क्योंकि लेवल भी बड़ा वीक था तो हम 2630 2640 का लो देखेंगे। तो गाइस मार्केट ने हमें 2563 का लो दिया, ये बहुत बड़ा लो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। बिहाइंड द स्क्रीन जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि तीसरा दिन है इथेरियम मुसलसल टूट रहा है, डाउन ट्रेंड भी इथेरियम का शुरू है। 8 घंटे से इथेरियम मुसलसल 2650 से भी नीचे है। तो इस वक्त इथेरियम की जो सेफ जोन है दोस्तों वो है 2650 से 2670, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा दूर है और ये इंतहाई ब्रेकिंग जोन पे खड़ा है। इसी लेवल पे हमारा रहना, सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो जाना हमें 2580 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। इससे ज़्यादा का फ़िलहाल हम कह नहीं सकते। अगर आ जाता है तो उसके लिए 2500 का ब्रेक होना ज़रूरी है। 2500 का ब्रेक होना मार्केट को डिस्टर्ब मज़ीद कर सकता है और बहुत ज़्यादा। तो लो मोमेंटम दोस्तों अभी भी जारी है। रिवर्सल के लिए लेवल मैंने आपको बता दिया है और आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 8 घंटे की कैंडल भी वीक ही है। अब मैं देख रहा हूँ मतलब 8 घंटे से मार्केट वीक ही है। तो ये रिकवरी लेवल यहाँ पर अगर किसी टोकन को फ़ायदा देंगे तो वो है सुई, LDO और BGP। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।